और अब हम आपको पाकिस्तान के हैसियत की फुल पिक्चर दिखाएंगे। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को दुनिया के मंच पर एक बार फिर इग्नोर किया गया, पर शहबाज ने एक बार फिर अपनी और अपने मुल्क की बेइज्जती को बर्दाश्त भी किया है। पाकिस्तानी वजीर आजम ने ऐसा इसलिए किया ताकि इस्लामाबाद के लिए कुछ पैसों का जुगाड़ हो सके। शहबाज की लेटेस्ट तस्वीर देख करके आप भी सोचेंगे कि लगातार बेइज्जती के बाद भी पाकिस्तान शर्मिंदा क्यों नहीं होता है। देखिए। हमारे जनाब वजीर आजम साहब अपने मोबाइल फोन में लगे हैं, पता नहीं अब वो क्या कर रहे हैं, कैंडी क्रश खेल रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बातचीत करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि आते आते कुछ थोड़ा बहुत वहाँ से भी ले आएंगे। शहबाज शरीफ को देखकर पूरा पाकिस्तान शेम शेम कह रहा है। ये तस्वीरें पिछले 24 घंटे से अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पाकिस्तान में वायरल है। मिस्र में यूएन क्लाइमेट समिट की मीटिंग हो रही है। दुनिया भर के नेता मंच पर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इन सब से अलग अकेले ही मंच पर साइड में खड़े हैं। कोई नेता उन्हें भाव तक नहीं दे रहा और अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए शहबाज शरीफ मोबाइल में बिजी होने का दिखावा कर रहे हैं। मिस्र में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है एनवायरनमेंट के हवाले से, और उसकी जरा ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं कि किस तरह से एक तो हमारे वजीर आजम साहब को बिल्कुल आखिर में खड़ा किया गया है। दुनिया भर के लीडर्स जो हैं वो इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं, एक दूसरे से गपशप लगा रहे हैं या फिर एटलीस्ट अटेंटिव नजर आ रहे हैं। लेकिन हमारे जनाब वजीर आजम साहब अपने मोबाइल फोन में लगे हैं, पता नहीं अब वो क्या कर रहे हैं, कैंडी क्रश खेल रहे हैं या वापस इधर पाकिस्तान के अंदर जो चीजें चल रही हैं उन पर कोई हिदायत ले रहे हैं या हिदायत दे रहे हैं। हिदायत लेने के ज्यादा चांसेस है, हिदायत देने वाले वजीर आजम तो नहीं है। पाकिस्तान के पत्रकारों ने शहबाज शरीफ की पोल खोल दी। तस्वीरों में भी देखिए, मंच पर सबसे पीछे की लाइन में शहबाज खड़े हैं। दुनिया का कोई देश पाकिस्तान के पीएम को नोटिस तक नहीं करता है। इसकी वजह क्या है, ये खुद शहबाज शरीफ से सुनिए। वो जब भी किसी देश जाते हैं तो कंगाल पाकिस्तान की तरफ से डिमांड रख देते हैं। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गराएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे, इंशाअल्लाह जरूर खड़े होंगे इंशाअल्लाह। शहबाज की यही आदत दुनिया के नेताओं को उनसे दूर रखती है। अब मिस्र से आई तस्वीरों में देखिए, फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो के पहुंचने की तस्वीरें आई। यूएई के प्रेसिडेंट के वेलकम का भी वीडियो आया, पर वर्ल्ड मीडिया के लिए पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए शहबाज शरीफ की कोई तस्वीर तक दिखाई नहीं दी। मिस्र के शर्म अल शेख में ये मीटिंग हो रही है और वहां से पाकिस्तान के सबसे बड़े शर्म की तस्वीरें आई हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है वो इजिप्ट पहुंच गए हैं और वहां पर क्लाइमेट के हवाले से जो समिट चल रही है उसमें शरीक हैं, और वहां पे वो लोगों को ये भी बताएंगे कि हमारे यहाँ बड़ा फ्लड आ गया है जी, इतना इतना पानी खड़ा हुआ है, हमारे यहाँ तो फ्लड से ये हो गया है, वो हो गया है, और क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बातचीत करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि आते आते कुछ थोड़ा बहुत वहां से भी ले आएंगे। होपफुली मतलब अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए ना जी, मतलब बुरा क्यों सोचेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, क्योंकि अभी तक फ्लड के नाम पे हमारा कारोबार चल ही रहा है। जैसा पाकिस्तानियों ने सोचा, शहबाज ने बिल्कुल वही किया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को जैसे ही बोलने का मौका मिला, उन्होंने पहले पाकिस्तान की खराब हालत बताई और फिर दुनिया के सामने अपना कटोरा रख दिया। In my country, Sheikh Jan, millions of people are going into winter without the shelter or livelihood. That is their fundamental right. शहबाज शरीफ की बातों का सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल में है, लेकिन ये समस्या पूरी दुनिया मिलकर सुलझाए। ये पहला मौका नहीं है
शहबाज शरीफ जब भी दुनिया के किसी मंच पर होते हैं तो अपना दुखड़ा सुनाने लगते हैं। उम्मीद ये होती है कि किसी तरह कोई मुल्क उन पर तरस खाए और थोड़ा बहुत पैसा दे दे। पाकिस्तान की तरफ से इसमें क्या एजेंडा है वो आप जानते हैं कि सैलाब की तबाहकारियाँ, उसके बाद जो पाकिस्तान को सिचुएशन पेश आई है, और इसके अलावा कि ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो कुछ हो रहा है दुनिया के साथ, उसमें पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है। अगर आपको याद हो कि अभी कुछ दिन पहले जो यूनाइटेड नेशंस में गैदरिंग हुई थी, उसमें भी पाकिस्तान ने यही एजेंडा था और इसी पर बात हुई थी और पूरी दुनिया से मदद की अपील भी की गई थी। शहबाज जब भी विदेश जाते हैं तो पाकिस्तान की बेइज्जती का नया वीडियो आ जाता है। क्लाइमेट समिट की तस्वीरें आपने देखी। इसी साल सितंबर महीने में पुतिन से मीटिंग के दौरान भी शहबाज बहुत टेंशन में थे। दिमाग में चल रहा था कि कितना कर्जा मांगना है, इसलिए हड़बड़ा गए और ये तस्वीरें देखकर दुनिया को हंसने का मौका मिल गया। अभी शहबाज को देखकर दुनिया हंस रही है, लेकिन पाकिस्तानी कह रहे हैं कि जल्द ही शहबाज की हंसी गायब हो सकती है। क्या होगा मैं नहीं कह सकता, मगर मैंने इशारे पहले भी किए हैं। इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहूँगा। मैं समझता हूँ अगले 2-3 दिनों में कुछ मीटिंग्स होंगी। अच्छा, आपको पता चल जाएगा, ये नहीं पता चलेगा वहाँ बात क्या हुई, मगर आप समझ जाएंगे कि मैंने जो इशारा किया था कि मीटिंग्स किस किस्म की होंगी। उसके अंदर क्या डिस्कस होगा वो बात की बात है, मगर शायद इस किस्म की चीज़ें डिस्कस होंगी वहाँ। और मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब को वापस आ जाना चाहिए। यहाँ की सूरत हाल जो है बहुत रैपिडली अब डेवलप करेगी। ये भी संभव है कि जब तक शहबाज वापस इस्लामाबाद आए तब तक सब कुछ बदल गया हो। ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान को कटोरा लेकर घूमने वाला कोई नया वजीर आजम मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।